अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। दुख व्रति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैक कोडिंग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन जो कि बोल रहा है कि हमें हीप डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंट करना है। प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंट करना, और वो प्रायोरिटी क्यू कैसा है? मिन प्रायोरिटी क्यू है। मीन्स अगर उसमें से हम कुछ डिलीट करते हैं या रिमूव करते हैं तो सबसे पहले कौन रिमूव होगा? जिसकी प्रायोरिटी मिनिमम है। ओके, तो अगर मिन प्रायोरिटी क्यू हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हमें मिन हीप भी यूज करनी होगी। ओके, तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि मिन हीप या कोई भी हीप होती क्या। तो एक एग्जांपल ले लिया हमने, 10, 20, 30, 50, 90, 60, 80 एंड 100। ओके, तो मिन हीप या मैक्स हीप दोनों समझ लेते हैं। मिन हीप एंड मैक्स हीप। तो मिन हीप हो या मैक्स हीप हो, एक तो कंडीशन रिक्वायर्ड है कि सीबीटी होनी चाहिए। सीबीटी मतलब क्या होता है? कंप्लीट बाइनरी। कंप्लीट बाइनरी ट्री। ओके, कंप्लीट बाइनरी ट्री मीन्स लास्ट लेवल में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, बाकी अदर लेवल कंप्लीटली फिल होने चाहिए। जैसे ये लास्ट लेवल में के लिए क्या है कि या तो वो कंप्लीटली फिल हो, जैसे अगर ये 110 नहीं होता तो ये लास्ट लेवल था, ये कंप्लीटली फिल था। या फिर क्या हो सकता है, लास्ट लेवल में अगर कुछ ही एलिमेंट है तो वो लेफ्ट ओरिएंटेड हो, मीन्स लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो। एंड ऐसा नहीं कि ये अगर कुछ एक अगला एलिमेंट है तो हमने यहाँ पर लगा दिया, या 110 यहाँ से हटा के यहाँ से लगा दिया। मीन्स अगर लेफ्ट में स्पेस है तो सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट होगा भरना। फिर से एक बात बोलते हैं कि इधर से कंप्लीटली भरा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कितने प्लेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इनको छोड़ छोड़ के नहीं भरना है प्लीज। अगर हमारे पास केवल 3 एलिमेंट है तो ऐसा नहीं है कि एक 1 पे लगा दिया, एक 3 पे लगा दिया, फिर एक 7 पे। ये सारे एक लाइन से लगे होने चाहिए, 1 फिर 2 पोजीशन फिर 3rd पोजीशन, ऐसे। तो ये होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब दूसरी कंडीशन क्या है? वो मिन एंड मैक्स दोनों के लिए थोड़ी सी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू देयर नेम। तो अगर मिन हीप है तो जो पेरेंट नोड है, कोई भी पेरेंट नोड है, वो अपने दोनों चाइल्ड नोड से छोटा होना चाहिए, स्मॉलर देन चाइल्ड नोड। चाइल्ड नोड। एंड अगर वो मैक्स हीप है तो कोई भी पेरेंट नोड अपने दोनों चाइल्ड नोड से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन चाइल्ड नोड। ओके, तो ये हो गई सिंपल सी डेफिनेशन हमारी मिन हीप एंड मैक्स हीप की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें प्रायोरिटी क्यों इम्प्लीमेंट करना है हीप डेटा स्ट्रक्चर की मदद से। तो कौन कौन से ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करने हैं कि उसमें ऐड कैसे करें कोई भी नया एलिमेंट, रिमूव कैसे करें, एंड उसका पीक कैसे बताएं कि टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, एंड उसका साइज कैसे बताएं। तो ये 4 फंक्शन करने। तो चलिए देखते हैं। एक बात और कि ये एक सीबीटी है, मतलब ट्री के फॉर्म में है।
बट हम इसको स्टोर कैसे कराएंगे? इसको स्टोर कराने के लिए हमें ट्री जैसे अलग से नोड बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बहुत ही स्पेशल तरीके से हम स्टोर करा सकते हैं एक लिस्ट में। स्टोर कराते हैं ये, आपको आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये मिन हीप है। 10 20 फिर 30 30 से छोटा है, 20 50 90 से छोटा है, एंड 30 60 80 से छोटा है, एंड 50 110 से छोटा है। तो इसको एक लिस्ट में एक लाइन से फिल कर लेते हैं। 50 90 60 80 एंड 110। इंडेक्सिंग कर लेते हैं 1 2, या 0 से करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर हमने ऐसे स्टोर कराया है तो एक क्वेश्चन उठता है कि हमें रिलेशन कैसे पता चलेगा कि 10 के चाइल्ड जो हैं वो 20 एंड 30 हैं, 20 के जो चाइल्ड हैं वो 50 एंड 90। तो इनका रिलेशन निकालते हैं। तो 10 कहाँ पर है? इंडेक्स 0 पर है, एंड उसके चाइल्ड कहाँ पर है? 1 एंड 2 पर है। 20 कहाँ पर है? इंडेक्स 1 पर है, उसके चाइल्ड कहाँ पर है? 3 एंड 4 पर है। 30 कहाँ पर है? इंडेक्स 2 पर है, उसके चाइल्ड कहाँ पर है? 5 एंड 6 पर है। अगर इतने से ही देखें तो अगर इनका पैटर्न ऑब्जर्व करें तो अगर ये पेरेंट इंडेक्स है तो लेफ्ट का इंडेक्स क्या बन रहा है? 2 इंटू पेरेंट इंडेक्स प्लस 1। एंड राइट का इंडेक्स क्या बन रहा है? 2 इंटू पेरेंट इंडेक्स प्लस 2। जैसे यहाँ पर 10 का इंडेक्स 0 है तो लेफ्ट चाइल्ड इसका कहाँ है? 2 इंटू 0 प्लस 1, 1 पर है। 2 इंटू 0 प्लस 2, 2 पर है। ऐसे 20 का देखते हैं। पेरेंट इंडेक्स मीन्स 20 का इंडेक्स है 1, तो लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पर है? 2 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 3 पर है, एंड 2 इंटू 1 प्लस 2 मीन्स 4 पर। ऐसे 30 के लिए देखते हैं। पेरेंट इंडेक्स है 2, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, एंड 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6। तो इस फॉर्मूले से हम रिलेशन निकाल लेंगे कि कौन किसका चाइल्ड है एंड कौन किसका पेरेंट है। पेरेंट निकालने के लिए सिंपल सा काम करना होता है, फॉर्मूला इसी से बन जाता है। और वो फार्मूला क्या निकल के आता है? वो होता है कि अगर लेफ्ट नोड है या राइट नोड है, जो भी नोड है, नोड इंडेक्स -1 कर दें हम और उसको y2 कर दें तो हमें पेरेंट का इंडेक्स मिल जाएगा। कैसे? एक में लगा के देखते हैं। जैसे इस पे लगाते हैं 5, तो 5 -1/2 हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 2। एंड फिर 6 पर देखते हैं, 6 -1/2 5/2, एंड ये क्या आ जाएगा? ओके। तो इसको स्टोर कराने का थोड़ा सा स्पेशल तरीका, इसको ध्यान रखते हैं। लिस्ट के फॉर्म में होता है स्टोर, एंड जबकि इसको विजुलाइज करना होता है हमें सीबीटी या कंप्लीट बाइनरी ट्री के फॉर्म में। तो इसके लिए एक रिलेशन हम माइंड में रखते हुए चलते हैं। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था? ये थे कुछ फंक्शन जो कि हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। साइज बताना है इसका, ऐड कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, और पीक की वैल्यू। तो सबसे पहले साइज देख लेते हैं। क्योंकि हमारा पूरा हीप जो है वो लिस्ट में स्टोर हुआ है, लिस्ट के फॉर्म में स्टोर हुआ है, तो साइज क्या हो जाएगा? इसी लिस्ट का साइज हो जाएगा। तो सिंपल है, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और यहाँ पर ऊपर भी देखें तो ये जो है डेटा के फॉर्म में वो लिस्ट इनिशियलाइज की गई है, तो उसी का हम साइज रिटर्न कर देंगे। रिटर्न साइज निकालने के लिए पाइथन में लिखते हैं लेन नाम का फंक्शन, लेन एंड डेटा। इतना सिंपल था ये। ओके, एंड फिर आते हैं ऐड वैल्यू। वैल्यू ऐड कैसे करेंगे, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। तो चलिए समझते हैं। कुछ डेटा दिया हुआ है, दिया तो इस फॉर्मेट में है, बट हम विजुअलाइज इसको ट्री की तरह करेंगे। तो 10 20 50 90 110 60 एंड 56। ठीक है, और हमें ऐड क्या करना है? हमें एक डेटा ऐड कर देना है। तो क्या है? लेट्स से 12। तो ऐड कर दें अगर हम यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? CBTR ये रहेगा क्या?
हाँ CBT तो है, क्योंकि लास्ट जो लेवल है वो पूरा तो नहीं भरा है, बट वो लेफ्ट ओरिएंटेड है, लेफ्ट साइड से भरा हुआ है जितना भी भरा है। लेकिन अगर अब हीप की कंडीशन देखें कि अगर ये मिन हीप है तो जो भी पेरेंट नोड है अपने दोनों चाइल्ड से छोटा है। नहीं यार, ये कंडीशन तो वायलेट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि 90 12 से बड़ा है। इसके लिए क्या करेंगे, हम तब तक स्वैप कराते रहेंगे इसके पेरेंट्स के साथ जब तक कि ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। तो देखते हैं 90 से ये छोटा है तो 12 यहाँ ले आए, 90 यहाँ ले आए। ओके, फिर अब देखेंगे 12 तो यार 20 से भी छोटा है, तो क्या करेंगे 20 यहाँ ले आएंगे एंड 12 यहाँ ले आएंगे। अभी देखा ये 10 से छोटा है क्या, नहीं छोटा नहीं, अब तो बड़ा है। तो हमारा CBT न्यू CBT क्या बनेगा, सॉरी नॉट CBT, है हीप क्या बनेगा, क्योंकि हीपीफाई भी कर दिया है, इस प्रोसेस को हीपीफाई बोलते हैं। एंड ये अपवर्ड जा रहा है अपनी हीप की कंडीशन कंप्लीट करने के लिए, तो इसके लिए टर्म होता है अप हीपीफाई, अप हीपीफाई। ओके, तो अब ये कहा जाएगा 10 12 50, सॉरी 50 नॉट 15 एंड 20 1 नॉट 10 एंड 60 56 एंड यहाँ पे आ जाएगा 90। तो ऐसे हम ऐड करेंगे। चलिए इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो ऐड के लिए क्या करेंगे, पहले तो डेटा को ऐड कराते हैं जो भी आया है। तो ये वैल्यू दी गई है तो हम क्या करेंगे, डेटा डॉट अपेंड, अपेंड करा दिया वैल्यू को, वैल्यू को अपेंड करा दिया। अब हमारा कितना काम हो गया है, हमारा इतना काम हो गया है कि ये 12 आया, हमने इसको ऐड करा दिया। अब हमें किसका काम करना है, अब हीपीफाई। तो अब हीपीफाई को कॉल करेंगे, अब हीपीफाई, अब हीपीफाई HEAPY, सॉरी नॉट वाई, हीपीफाई ऐसे स्पेलिंग लिख लेते हैं इसकी। एंड ये जुड़ा किस पोजीशन पर है, सबसे लास्ट पोजीशन पर जुड़ा है, तो क्या हो जाएगी उसकी लेंथ एंड -1, लास्ट पोजीशन तो वही हो जाएगी। तो इसको हम पास कर देंगे, जुड़ने के बाद लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ डेटा एंड फिर -1 कर दिया, -1। तो इसमें कॉल हो गया, बट ये हमने कॉल तो कर लिया बट कहीं डिफाइन तो है नहीं हीपीफाई, तो इसको हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा। सो डेफ अप हीपीफाई एंड इसमें ये इंडेक्स आएगा, और इंडेक्स जो भी है आई से पास कर दें या इसको IDX बोल देते हैं, IDX। एंड इसके बाद क्या करेंगे, जब तक ये 0 से बड़ा है, सो वाइल IDX इज ग्रेटर देन 0, क्या करते जाएंगे, इसको पेरेंट बनाएंगे। तो पेरेंट क्या होगा, सॉरी पेरेंट इसको नहीं बनाएंगे, इसका पेरेंट पता करेंगे। तो पेरेंट कैसे पता करेंगे, VI इंडेक्स, और ये मैंने फार्मूला भी डिस्कस किया था I-1, सॉरी IDX लिया मैंने, तो IDX -1 एंड बाई 2, तो इसका पेरेंट हमें पता चल गया। अब देखेंगे पेरेंट से छोटा है या बड़ा है, तो इफ डेटा ऑफ IDX इज लेस देन डेटा ऑफ पेरेंट इंडेक्स, तो क्या करेंगे, स्वैप करा देंगे दोनों। तो स्वैप करा देते हैं, स्वैप पोजीशन लिख लें या स्वैप ही लिखते हैं केवल, स्वैप IDX कॉमा PI। ओके, तो अगर ऐसा है तो स्वैप करा देंगे, और अगर ऐसा नहीं है मतलब चीज़ें सही हो हैं तो इल्स और ब्रेक करा देंगे। ब्रेक मीन्स अब आगे कुछ नहीं करना है हमें इसमें। एंड देन अब देखते हैं हुआ क्या है इस कोड से, कि 12 यहाँ पर आया था, इसको मैंने I बता दिया इसके इंडेक्स को, एंड इसका पेरेंट इंडेक्स निकाल लिया, ये आ गया।
अब क्या किया हमने, 12 यहाँ पहुंचा दिया है और 90 को यहाँ पहुंचा दिया, इतना काम हो गया। अब इस पे भी हमें आगे वर्क करना है, तो हमें ये इस इंडेक्स पर जो ये आया है इसको आई बनाना होगा। इसको आई में असाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर वो वाइल लूप चल जाएगा एंड इस पर यही सारे ऑपरेशन हो जाएंगे। यही वर्क कर लेते हैं। क्या कर दें, यहाँ से बाहर आने के बाद IDX में क्या डाल दें, TI डाल दें। ओके, एंड अब हिपिफाई में हमें एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ी है जिसका नाम है स्वैप, तो इसको भी डिफाइन कर लें। डेफिनेशन ऑफ स्वैप, ये क्या हो जाएगा, इसमें दो वैल्यू या दो पोजीशन पास की जाएंगी, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। ओके, एंड इन दोनों के डेटा को आपस में स्वैप कराना है, तो सिंपल लिखेंगे डेटा ऑफ पोजीशन 1 कॉमा डेटा ऑफ, इसमें टेम्प वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, पाइथन में डायरेक्ट हो जाता है, ऑफ पोजीशन 2 एंड इसको स्वैप करा देना है, तो लिख लेंगे डेटा ऑफ पोजीशन 2 कॉमा डेटा ऑफ पोजीशन 1। ओके, ये हो गया हमारा। तो ऐड वैल्यू तो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। अगला फंक्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि हमें चीजें रिमूव करनी है। ठीक है, ओके, थोड़ा आप में ले आते हैं। रिमूव करनी है तो रिमूव कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। थोड़ा क्लीन कर दें या फिर से एक नया ट्री बना लें। 10 20 30 40 60 50 90 110। एंड अब हमें इसमें से डिलीट क्या करना है, डिलीट का मतलब ऊपर वाला ही डिलीट होगा, लेकिन कैसे होगा चलिए समझते हैं। तो इसको रिमूव करते हैं, तो क्या यहाँ से रिमूव कर दें हम डायरेक्ट, नहीं तब तो रूट ही चला जाएगा एंड ये ऐसे दो ट्री में डिवाइड हो जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा हमें, रिमूव इसे करना है और CBT भी मेंटेन रखनी है, मीन्स कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में हम कहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से। तो एक काम करते हैं, लास्ट वाले से इसको रिप्लेस कर देते हैं, मीन्स स्वैप कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 110 और यहाँ पर आ जाएगा 10। देन इसको सिंपली रिमूव कर दें। ओके, तो हमारे पास इतना ट्री बचेगा। क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ऑफ कोर्स है, लेकिन क्या ये हीप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स जो पेरेंट नोड है वो अपने दोनों चाइल्ड नोड से छोटा है, नहीं यार ये तो दोनों से बड़ा है। तो क्या करेंगे, इसको हम स्वैप करेंगे किसके साथ, जो सबसे छोटा है, इसका चाइल्ड जो सबसे छोटा है। तो 110 को स्वैप कर देंगे 20 के साथ, ये यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं कि ये दोनों से छोटा है क्या, नहीं यार ये तो दोनों से बड़ा है। तो किसके साथ स्वैप करेंगे, जो छोटा है सबसे, तो 110 को स्वैप कर देंगे 40 के साथ। डिलीट करने के बाद हमारा नया ये ट्री कैसे बन के आएगा देखते हैं। 20 40 30 एंड 110 60 50 एंड ओके। एंड जो यह चीज हमने की ना, कि पहले तो स्वैप कर दिया एंड फिर लास्ट से रिमूव कर दिया, उसके बाद जब हम इस एलिमेंट को उसकी सही पोजीशन पर पहुंचा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो डाउन एंड डाउन जा रहा है। तो इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउन हिपिफाई, डाउन हिपी। तो चलते हैं, पहले रिमूव का कोड लिख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि साइज ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब साइज 0 तो नहीं है। तो देख लेते हैं, इफ
साइज इक्वल टू 0, देन क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे अंडरफ्लो, अंडर एंड रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देते हैं -1, रिटर्न -1। ओके, एंड अदरवाइज क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया था, रूट वाले एलिमेंट को लास्ट वाले एलिमेंट के साथ स्वैप कर दिया था, तो हमने स्वैप का फंक्शन ऑलरेडी लिख रखा है, तो स्वैप करा देते हैं। 0 मीन्स रूट का नोड एंड लास्ट लेंथ ऑफ द डेटा माइनस, ये स्वैप करा दिया, एंड अब लास्ट वाले को रिमूव कर देते हैं। सो डेटा डॉट रिमूव डेटा लेंथ ऑफ द डेटा, मीन्स लास्ट वाला रिमूव करना है हमें, तो -, ओके, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। अब क्या करना है, इसके बाद हमने अपने कंप्लीट बाइनरी ट्री को क्या किया था, डाउन हिपिफाई किया था। ओके, तो उसको डाउन हिपिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जब हमने स्वैप किया था, तो हम क्या कर लेंगे, जो रिमूव हुआ है हमारा उसको पहले कहीं स्टोर कर लेते हैं, मीन्स हम स्वैप करने से पहले ही स्टोर कर लेते हैं वैल्यू, या आंसर लिख लेते हैं, आंसर इक्वल टू डेटा ऑफ 0, ओके, एंड फिर इसको रिमूव कर दिया। अब इसको हमें डाउन हिपिफाई करना है, तो पहले कॉल कर लेते हैं इसको, किस नाम से, डाउन हिपिफाई, हिपिफाई, ओके, और इसमें 0 को पास कर देते हैं, एंड फिर ये अपना आंसर रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न आंसर। बाकी सब तो ठीक है, बट ये डाउन हिपिफाई जो हमने कॉल किया है, ये कहीं पर डिफाइन तो है ही नहीं, तो पहले चलते हैं इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफाइन डाउन हिपिफाई, डाउन हिपिफाई, लेट मी चेक इट्स स्पेलिंग, डाउन हिपिफाई, डाउन हिपिफाई, एंड ये जो इंडेक्स पास हुआ है इसको SIDX पास कर देते हैं। एंड करना क्या है हमें, तो हमें जैसे यहाँ पर था, ऐड किया था हमने, यहीं पर चलते हैं, यहाँ पे ऐड किया था, तो हमने चेक किया था इसके लेफ्ट और राइट से, ये अगर दोनों से छोटा है तब तो ठीक है, अगर बड़ा है तो इन दोनों में हम देखेंगे मिनिमम कौन है, और जो मिनिमम होगा उसके साथ स्वैप करें, तो यही चीज करनी होगी हमें। तो एक लूप लगा लेते हैं, और कंडीशन बाद में देख लेंगे कि क्या होगी। तो वाइल एंड लेफ्ट इंडेक्स निकालेंगे, इसका लेफ्ट इंडेक्स हो जाएगा I × 2 + 1, एंड राइट इंडेक्स हो जाएगा I × 2 + 2, ओके, एंड अभी मिनिमम हम किसको मान लेते हैं, जो रूट पर है, मतलब जो पेरेंट नोड है उसको मिनिमम मान लेते हैं, तो हम एक लिख लेते हैं MI min इंडेक्स इक्वल टू, मान लिया वही है पेरेंट नोड, ओके। अब क्या करेंगे, अब हम कंडीशंस लगाएंगे, अगर लेफ्ट का जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड नहीं जा रहा है, आउट ऑफ बाउंड में नहीं जा रहा है मीन्स इसकी जितना साइज है वो इसी में रह रहा है, क्योंकि हम कैलकुलेट कहाँ से किए हैं, कैलकुलेट यहाँ से किए हैं, तो मे भी चांस है कि वो रेंज के बाहर भी जा सकता है, तो एक कंडीशन लगानी जरूरी है कि लेफ्ट इंडेक्स
is less than the size, so len of the data, and वो क्या है, उसका जो डेटा है वो मिनिमम से छोटा है। सो डेटा ऑफ li इज लेस देन डेटा ऑफ min i। ओके, तो इसके min में कौन सा इंडेक्स डाल देंगे, लेफ्ट का। ओके, एक और कंडीशन हो सकती है राइट के लिए। राइट में क्या है, इसको पहले चेक कर लेंगे कि आउट ऑफ बाउंड ना जा रहा हो। ri इज लेस देन लेंथ ऑफ डेटा, एंड जो डेटा ऑफ ri है, डेटा ऑफ राइट इंडेक्स, वो क्या है, छोटा है डेटा ऑफ हमारे मिन से। okay? अगर ऐसा है तो मिन इंडेक्स में डाल देंगे राइट का इंडेक्स। अदरवाइज अगर बराबर है, या जो हमारे आई का इंडेक्स है वो mi ही रहा, मीन्स वो ऑलरेडी सबसे छोटा ही था, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ये ऐसे कुछ डेटा दिए हुए थे, और हमें क्या इंसर्ट कराना था, सॉरी डिलीट कराना था इसको 20 को। तो क्या करेंगे, इसको डिलीट कराने से पहले हम देख लेंगे इसमें से छोटा कौन सा है। तो इस 40 को यहाँ पास कर देंगे, और ये सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डिलीट तो हम लास्ट से करते हैं, तो 90 को क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे 20 से। यहाँ आ जाएगा 90, यहाँ आ जाएगा 20। तो अब इसको देखेंगे कि ये दोनों से छोटा है क्या, तो यहाँ पर देखा यार ये तो बड़ा है, तो इसको 30 के साथ स्वैप कर देंगे, यहाँ आ जाएगा। अब देखेंगे छोटा है क्या, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको 50 के साथ स्वैप कर देंगे, मीन्स यहाँ 90 आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पहुँच गया। एंड फिर ब्रेकिंग कंडीशन क्या लग गई कि वो सबसे लास्ट में पहुँच चुका है, उसके जो लेफ्ट एंड राइट होंगे फिर वो लेंथ ऑफ डेटा के आउट ऑफ बाउंड चले जाएंगे, तो यहाँ से इसका लूप खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन पड़ती है कि यहाँ पे लेट्स कंसीडर यहाँ पे 90 आया था, तो यहाँ पे 120 होता, तो जब यहाँ पर 90 आया था ना, तो उसको स्वैप कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो 50 यहाँ से जो इसका लेफ्ट है 120 इससे ऑलरेडी छोटा है, तो यहीं पर हम रुक जाते हैं। ओके, तो इसीलिए ये कंडीशन लिखी कि अगर आई के बराबर ही रह जाए mi, तो क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर देंगे कि हमारा काम तो हो गया इसका। ओके, अब क्या कर सकते हैं, अब हमें दोनों की पोजीशन को स्वैप करना होगा, जो मिनिमम आया है और जो हमारा आई था, मीन्स जो पेरेंट था। तो स्वैप फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, स्वैप आई एंड mi। ओके, एंड फिर आई में क्या रख देंगे, mi। तो ये हो गया हमारा डाउन हिपिफाई। ओके, अब यहाँ पे पीक को देखते हैं। पीक कैसे पता करेंगे, पीक मतलब वही जो स्मॉलेस्ट है वो हमें बता देना है क्या है। तो साइज चेक कर लेंगे पहले, इफ साइज इक्वल टू 0 है तो प्रिंट करा देंगे अंडरफ्लो, अंडरफ्लो। ओके, अदरवाइज क्या करेंगे, जो रूट का डेटा है उसको हम प्रिंट करा देंगे या रिटर्न करा देंगे। रिटर्न करा देते हैं उसको, एक वैल्यू में रख लेते हैं, वैल्यू इक्वल टू डेटा 0, एंड इसको रिटर्न करा देंगे, रिटर्न वैल्यू। ये हमारा कोड हो गया है, तो चलते हैं इसको रन करके देख लेते हैं। एंड अच्छा, मैंने वाइल की कंडीशन नहीं लिखी थी,
तो वाइल की कंडीशन लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, वाइल को डाउन में मैंने नहीं लिखी थी वाइल की कंडीशन। तो क्या कर सकते हैं, इसको देखते हैं। तो जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक चलता रहेगा, अन्यथा क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक तो हो ही रहा है, ब्रेक हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा लूप के। तो यहाँ पर हम सिंपली ट्रू लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ट्रू लिख देंगे तो जब तक ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और फिर एक टाइम आएगा कि i इक्वल टू एम आई के बराबर हो जाएगा और ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक करके ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं, इसको फिर से रन कर लेते हैं। एंड फिर कुछ और दिक्कत आ गई है, देख लेते हैं क्या है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन की एरर है लाइन नंबर 60 पे। लाइन नंबर 60 पे इसको किसके बराबर रखना था, आई थिंक इफ का आइडेंटिफिकेशन यहाँ होना चाहिए। अभी चला के देखते हैं, कुछ तो दिक्कत फिर आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई नहीं, देख लेते हैं। लाइन नंबर 29 पे, ओके, 29 पे क्या हो गया है, मैंने यहाँ पर लिया था IDX, बट हमने यहाँ पर हर जगह आई यूज कर लिया है। IDX कर लेते हैं इसको, इंडेक्स IDX एंड IDX। ओके, यहाँ पर भी IDX एंड यहाँ पर भी IDX और भी IDX। रन करते हैं। ओके, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं। एंड कुछ टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं, देख लेते हैं किस लिए फेल हो रहे हैं। ओके, ये टेस्ट केस है, सारी फाइलें डाउनलोड करते हैं। एक्चुअल आउटपुट हमारा क्या आया है, 1 सेकेंड। ये था एक्सपेक्टेड आउटपुट, अंडरफ्लो, ये था हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट। ओके, और हमारा एक्चुअल क्या आया है, दिक्कत क्या है। ओके, लाइन नंबर 78 और लाइन नंबर 60 पे आइडेंटिफिकेशन की एरर हो गई है। चलिए करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 78 एंड लाइन नंबर 60। ओके, तो यहाँ पर लाइन नंबर 60 पे आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन तो सही है भाई, 70 का देख लेते हैं, 70 कौन सा था, और हमारा एक्चुअल आउटपुट क्या आया था, 78 पर कुछ दिक्कत थी और एरर क्या आ रही है, लिस्ट इंडेक्स ऑफ बाउंड। ओके, आइडेंटिफिकेशन एरर नहीं है, इंडेक्स ऑफ बाउंड है। देखते हैं, 78 पे वैल्यू पीक कॉल किया जा रहा है, मीन्स कोई एरर हमारी पीक वाले में ही आई है। ठीक है, अगर साइज 0 है, वंडरफ्लो एंड रिटर्न वैल्यू। ओके, यहाँ पर हमने कुछ रिटर्न नहीं कराया है, इसलिए वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड बता रहा है, क्योंकि जिस केस में साइज 0 हो जाएगा तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ही होगा। तो जब हम इस केस को हैंडल करेंगे तो ये प्रिंट तो करा देगा बट कुछ रिटर्न कराएगा नहीं, तो एरर ही देगा। तो रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न -1। रन करके देखते हैं,
रन तो हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। ओके, करेक्टली सबमिट भी हो रहा है। सो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी। अगर हाँ तो यार लाइक बटन हिट कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही एजुकेशनल कंटेंट आता रहेगा। एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब अगली वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप जल्दी से उसको देखकर अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप कोडिंग, हैप्पी कोडिंग।